राज्यसभा सांसद एवं यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि भारत की खेल प्रतिभाएं आज हर प्रकार के खेल में जीत का परचम लहरा रही हैं। गांव की चौपालें खेल प्रतिभाओं का असल केंद्र हैं। गांव से निकली प्रतिभाएं खेलों में पदक हासिल कर दुनिया अचंभित कर रही हैं। सांसद खेल प्रतियोगिता के तहत मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में पंजीकरण को प्रारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि इन खेलों में गाँव से लेकर ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। ये खेल महोत्सव हर देशवासी के लिए आयोजित किए जा रहे हैं तथा इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। इस महोत्सव से युवाओं में खेल भावना के विकास के साथ ही नेतृत्व क्षमता भी विकसित होगी। सांसद खेल प्रतियोगिता का उद्देश्य स्वस्थ भारत का निर्माण करने का है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर नमन करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि अब पहले की कहावत की खेलोगे कूदोगे तो बनोगे शैतान पूरी तरह से बदलकर खेलोगे कूदोगे तो बनोगे महान हो गई है। आज खेल के क्षेत्र में भी तमाम रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। भारत के खिलाड़ी दुनिया को अपना लोहा मनवा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके प्रदर्शन पर उनके परिजन के साथ पूरा देश भी गर्व करता था। सांसद खेल महोत्सव 21 सितंबर से प्रारंभ होकर 25 दिसंबर तक चलेगा। पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनके सामने ही 2047 में भारत के विकसित होने का संकल्प साकार होगा। पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है। आज किसी देश की हैसियत नहीं है कि भारत को आंख दिखाए, क्योंकि भारत पीएम के नेतृत्व में हर क्षेत्र में देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चला है। देश आत्मनिर्भर तभी होगा जब देश का नौजवान स्वस्थ और ज्ञानवान होगा। जब देश का नौजवान स्वस्थ होगा तभी खेलों में गांव से प्रतिभाएं सामने आएगी। इसके लिए हर गांव में खेल के मैदान सरकार द्वारा बनवाए जा रहे हैं। पार्कों में ओपन जिम बन रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने आज देश की जनता को हर प्रकार की मूलभूत जरूरत की चिंता से मुक्त कर दिया है। केंद्र सरकार आवास से लेकर शौचालय, गैस, बिजली, 10 किलो राशन सभी कुछ फ्री दे रही है। जनता को सम्मानजनक जीवन की सहूलियत देने के साथ ही देश की सुरक्षा को मजबूत किया गया है। आज का भारत पाकिस्तान के हमले के जवाब में सफेद कबूतर नहीं उड़ाता है, बल्कि घर में घुसकर मारता है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किसानों के अधिकार छीनने की कोशिश कर रही दुनिया की बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं। उनका कहना साफ है कि किसान हित से कोई समझौता नहीं होगा। वे भ्रष्टाचारियों और अफवाह फैलाने वालों से भी लड़ रहे हैं। देश में नौजवान को मजबूत और सक्षम बनाने की प्रक्रिया जारी है। आने वाले समय में इन्हीं नौजवानों के बीच से फिर से चंद्रशेखर आजाद जैसी हस्तियां निकलेंगी। खेल महोत्सव प्रतिभा को निखारने का माध्यम है। विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा तथा इसमें दिया जाने वाला प्रमाण पत्र जीवन में नए अवसर लाएगा। उन्होंने इस मौके पर खिलाड़ियों को शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि पहले के समय में खिलाड़ी बाहर खेलने जाते तो थे, पर पहली फ्लाइट से वापस आ जाते थे, क्योंकि पहले ही दौर में हार जाते थे। पहला कारण था कि चयन में पक्षपात के चलते असली खिलाड़ी तो रह जाता था। दूसरा कारण था कि खेल में प्रशिक्षण पर जोर नहीं दिया जाता था। तब की कांग्रेस सरकार में खर्च खिलाड़ी पर नहीं बल्कि व्यवस्थापकों पर होता था। उनका कहना था कि लखनऊ का साइंस सेंटर भी बीजेपी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और खेल मंत्री उमा भारती की देन है। आज की मोदी सरकार प्रतिभाओं को तराशने और उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने में संसाधनों का प्रयोग कर रही है। इसका परिणाम है कि भारत के खिलाड़ी मेडल जीतने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज के विजेता खिलाड़ी धन भी कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी के संस्कार ऐसे होते हैं कि हारने वाला जीतने वाले से हाथ मिलाता है। राजनीति में भी इसी भावना का प्रदर्शन होना चाहिए, जिससे एकजुट होकर देश की तरक्की के लिए काम किया जा सके। पर भारत में विपक्ष की मंशा ही अजब है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि खिलाड़ी वो होता है जिसके लिए राष्ट्र प्रथम होता है और वो राष्ट्र के सम्मान के लिए खेलता है। खेल में हार जीत लगी रहती है। हार जहां सबक देती है, वहीं जीत से भविष्य के लिए नया उत्साह मिलता है। कौशल किशोर ने खिलाड़ियों को नशा से दूर रहने की सलाह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।